United University. Educate, evolve, empower. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जुलाई में लोग ये उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश होगी। इस बार तो जून में भी हमने देखा था कि मौसम ज्यादातर समय शुष्क रहा था, तेज गर्मी पड़ी थी। जुलाई में जब शुरुआती कुछ दिनों में बारिश हुई तो लोगों को लगा कि चलिए जून की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप यूपी में रहते हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि भैया ये बारिश कहाँ चली गई, तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब मॉनसून को लेकर क्या अपडेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही 15 जुलाई को जो मौसम है वो कैसा रहेगा उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही कॉमेंट कर आप ये जरूर बताइएगा कि इस वक्त ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और वहाँ मौसम इस वक्त कैसा बना हुआ है। तो दरअसल उत्तर भारत के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आप उत्तर प्रदेश या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, या ये कहें कि ब्रेक सा लग गया है, और बारिश थमने के बाद लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी भी ऐसी होती है कि अगर टेम्परेचर आपको 30 डिग्री दिख रहा है तो जो फील हो रहा होता है गर्मी में वो 35-36 डिग्री तक हो रही होती है, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में, इसलिए गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन अब मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। अनुमान है कि 17 जुलाई से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और कई जिलों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि इस बार बारिश पिछले सप्ताह जितनी तेज और व्यापक नहीं होगी, लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिल जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी सिस्टम के प्रभाव से मानसूनी हवाओं को मजबूती मिलेगी और उत्तर प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी। सबसे पहले इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, जहां कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा और सप्ताह के आखिर तक राज्य के बड़े हिस्से में बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश जरूर लौटेगी, लेकिन फिलहाल अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना कम है। इसका मतलब यह है कि जिन इलाकों में पिछले सप्ताह लगातार तेज बारिश हुई, वहां इस बार सामान्य से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद किसानों, आम लोगों और जल स्रोतों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है। इस बीच बारिश रुकने के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तराई क्षेत्र को छोड़ दें तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में तेज धूप निकल रही है और नमी के कारण गर्मी अधिक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जुलाई के लिए पूरे प्रदेश में उमस भरी गर्मी का अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। तापमान की बात करें तो प्रयागराज सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को दिन भर बेचैनी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश लौटने के बाद तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है और मौसम पहले की तुलना में अधिक सुहावना हो जाएगा। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार को सिद्धार्थनगर में सबसे ज्यादा 99.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महाराजगंज में 87.5 मिलीमीटर और गोरखपुर में 29.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम लगभग शुष्क बना रहा। बुधवार के लिए भी किसी बड़े बारिश के अलर्ट की घोषणा नहीं की है मौसम विभाग ने, लेकिन ये जरूर कहा है कि अचानक कुछ जगह पर, वो भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उसको आप ये मत मानिएगा कि मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां फिलहाल लोगों को बारिश का ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में आसमान में बादल तो नजर आएंगे, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना कम है। 15 से 17 जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 18 से 20 जुलाई के बीच बादलों की संख्या बढ़ सकती है। इसके बावजूद व्यापक बारिश के संकेत अभी नहीं मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों पश्चिमी दिशा से 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यही हवाएं मौसम के मिजाज को प्रभावित कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून टर्फ यानी मानसून की मुख्य रेखा इस समय अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं। जब तक ये रेखा दोबारा अनुकूल स्थिति में नहीं आती, तब तक भारी बारिश की संभावना सीमित रहेगी। दिल्ली के लोगों को फिलहाल गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ेगा। दिन में बादलों की आवाजाही के बावजूद नमी अधिक रहने से मौसम चिपचिपा बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि मानसून टर्फ उत्तर की ओर खिसकती है तो बारिश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस बीच दिल्ली की हवा में जरूर कुछ सुधार देखने को मिला है। हाल के दिनों में हुई हल्की बारिश और मौसम में बदलाव के कारण राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी से निकलकर मध्यम श्रेणी में पहुंच गया। मंगलवार को दिल्ली का AQI 145 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले ये 246 था, जो खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से उठी खनिज धूल तथा उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। अब मौसम में बदलाव
के चलते हवा पहले की तुलना में कुछ साफ है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि 17 जुलाई से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है और कई जिलों में बारिश लौटेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी कुछ दिन और गर्मी और उमस झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की है कि मौसम से जुड़ी ताज़ा चेतावनियों और सलाह का पालन जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।